अब यदि आप पाइल्स या बवासीर या हेमोराइड से छुटकारा पाने के लिए इसबगोल हस्क लेते हैं या सत इसबगोल या फिर क्रेमाफिन सिरप, तो आपके लिए जो जानकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि सिर्फ फाइबर सप्लीमेंट्स और लेक्सेटिव्स के सहारे बहुत थोड़े मरीजों को ही असली लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिल पाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन के अक्सर कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जबकि जबकि सही लाइफस्टाइल चेंजेस का आमतौर पर कोई एडवर्स साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और इसीलिए यदि आप सचमुच अपनी बीमारी को जड़ से बाहर निकालना चाहते हैं तो ये 3 छोटे छोटे कदम आज से ही उठाइए। सबसे पहला कदम है ताज़े एलोवेरा जेल को सीधे अफेक्टेड एरिया पर लगाना, अप्लाई करना। एलोवेरा जेल में नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जलन और सूजन दोनों को कम करने में मदद कर पाती हैं। दूसरा कदम है लेट नाइट डिनर से बचना, क्योंकि हमारे देश में आजकल ये एक बहुत ही बड़ी समस्या हो चुकी है। देर रात का भारी खाना आपके गट के नेचुरल रिदम को डिस्टर्ब करता है और अगली सुबह मोशन पास करते वक्त ज़्यादा स्ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा कदम है हर 3-4 हफ्तों में सिर्फ एक दिन के लिए एक बार वाटर ओनली फास्ट करना। इससे आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक डीप रेस्ट मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ पानी वाला फास्ट है। पानी की मात्रा आपको कम नहीं करनी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से स्टूल्स सख्त हो सकती हैं और उससे पाइल्स और ज़्यादा फ्लेयर अप हो सकती हैं। इस फास्ट के दौरान आपको लगातार पानी पीना है। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि ये तीनों छोटे छोटे कदम आपकी दवा का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन जिस दवाई से सिर्फ 10-15% लोगों को ही लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलती हो, तो उसके साथ ये छोटे छोटे कदम उठाना आपकी रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। और ये सब करने के बाद यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी पाइल्स प्रॉब्लम कितनी गंभीर है, कितनी सीरियस है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पाइल्स सीवियरिटी एंड ग्रेड प्रोफाइलर की लिंक प्रोवाइड की हुई है। असेसमेंट कीजिए और अपनी रिस्क का सही अंदाज़ा लगाइए। और उसके बाद यदि आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो व्हाट्सएप पर मुझसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं।